देश भर में आज मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। घरों और मंदिरों में लोगों ने की सजावट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन, साधु संतों से करेंगे मुलाकात। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, सरयू के तट पर जलाए गए 25,12,585 दीपक। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर गिनीज बुक में दर्ज हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरयू के तट पर एक साथ 1,121 लोगों ने की आरती, घाट पर जले 25 लाख से ज्यादा दिए। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, 8 साल पहले एक ही नारा गूंजता था, योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी ने कहा, 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए। सनातन धर्म के लिए अयोध्या बस एक शुरुआत है। सीएम योगी ने कहा, सनातन ने किसी का हित नहीं किया है, सबको गले लगाया। माफिया की तरह ही सनातन के विरोधियों की दुर्गति करेंगे। अयोध्या में विपक्ष पर बरसे योगी, कहा कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल किया था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा, काका और चाचाओं की जमात को पता उनके काम भविष्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या की चमक देखने आ रही है। डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, त्योहार का राजनीतिकरण कर लोगों को बांट रही बीजेपी। दिवाली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। तेजपुर मेघना स्टेडियम में प्रोग्राम का आयोजन। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिवाली का जश्न, भारतीय सेना के जवानों ने दीप प्रज्वलित किए। दिवाली पर दियों और लाइटिंग से रोशन हुआ गुजरात का अक्षरधाम मंदिर। आज से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली के लक्ष्मी नारायण मंदिर भी खूबसूरत लाइटों से रोशन। दिल्ली में दिवाली पर की गई सजावट। उत्तराखंड सीएम ने देहरादून बाजार का दौरा किया, कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदे। दिवाली पर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, आज से मिलेंगे हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी अमाउंट का चेक सौंपा। दिवाली से पहले पटाखों पर हुई सियासत तेज। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने की पटाखों पर बैन की मांग, कहा दिवाली पर आतिशबाजी से होता है प्रदूषण। बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए कहा, न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। दिवाली के दिन मेट्रो की टाइमिंग्स में दिल्ली में बदलाव, आज सभी लाइन के टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे चलेंगी आखिरी मेट्रो। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था, चलाई जा रही हैं 164 विशेष ट्रेनें। देश भर के अलग अलग शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें, 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था। 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को होगा फायदा। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा साथ दे या विरोध करे। नवाब मलिक ने कहा, कोई नेता मुसलमान है तो उसे आतंकवादी घोषित करना और दाऊद से संबंध होने का आरोप लगाना बहुत आसान है। सरकार किसी को भी किंग मेकर अजीत पवार ही होंगे, सरकार किसी की भी बने। अनुशक्ति नगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को खुला पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स। मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, लिखा, प्रतीक्षा खत्म, 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने वो फिर आ रहा है। शिंदे गुट के सदा सवकर्ण को उतारकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे को देंगे अपना समर्थन। अजीत पवार के परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार का पलटवार, कहा परिवार को जोड़ना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो वो उसका साथ नहीं देंगे। बारामती में शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजीत को 4 बार डिप्टी सीएम बनवाया, बदले में उनसे पार्टी छीनी, सिंबल छीना और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,15,99,980 रुपए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का है स्कूल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का आरोप, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के लिए रखा गया था पैसा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए होना था पैसा इस्तेमाल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की कई बागी नेताओं से मुलाकात, गुस्सा खत्म कर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। एलएसी पर आज से शुरू होगी भारत और चीन की सेना की गश्त, डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी। देपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक आज भारत चीन सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का होगा आदान प्रदान। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दिन मिलने की मांग की। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आयुष्मान भारत योजना पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल खोली, लिखा,
अपने नाम पर रखना चाहते थे योजना का नाम। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को बताया प्रचार का जाल। लिखा, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया, जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। लखनऊ के श्रीनगर कॉलोनी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। फायर फाइटिंग टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री के गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्पीड ब्रेकर पर हवा में उछलती गाड़ियां नजर आईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। स्पीड ब्रेकर का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में प्रशासन आया। सड़क के दोनों तरफ वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए। स्पीड ब्रेकर पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई। आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले आज शाम 5 बजे आएगी सभी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है टीम। आईपीएल में एक बार फिर आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजमेंट से बातचीत में कोहली कप्तानी के लिए तैयार।